नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। ठंड ने तोड़ा है 13 सालों का रिकॉर्ड। तो दिल्ली में 3 डिग्री तक गिरा है पारा। दिल्ली, नोएडा समेत गाजियाबाद में 15 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं। 8 राज्यों में शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में कई जगह तापमान 0 से नीचे, तो पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड देखी गई है। तो उत्तर भारत में इस बार ठंड लगातार रिकॉर्ड बना रही है। कई पहाड़ी इलाकों में जहां पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी भीषण ठंड ने लोगों को कपा दिया है। देश में कई इलाकों में भीषण सर्दी के कारण पारा 0 डिग्री के करीब पहुंच गया है और कई जगहों पर ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। तो राजस्थान का पिलानी देश का सबसे ठंडा शहर रहा। तो दिल्ली के आयानगर में तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के लोगों को कम से कम अगले 2 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। तो देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में सबसे कम तापमान आयानगर में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 2.9 डिग्री रहा है। तो वहीं पालम में 3 और रिज इलाके का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही लोधी रोड में 4.6 और सफदरजंग में 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान का पिलानी रविवार को देश का सबसे ठंडा शहर रहा है। यहाँ पर तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो देखिए, राजस्थान के ही सीकर में 1.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरा, और उत्तराखंड का पंतनगर 1.8 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरा सबसे ठंडा शहर रहा है। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। और इस बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां यूपी में भीषण सर्दी का सितम। सहारनपुर से नोएडा तक शीतलहर का अलर्ट जारी है। तो 12 से 14 जनवरी तक कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। तो ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। तो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, कई जिले घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों कुछ जिलों में दिन में धूप भी खिली रही, लेकिन ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। आईएमडी ने 17 जिलों में शीतलहर का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 40 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। तो 12 से 14 जनवरी तक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ठंड को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रचंड ठंड है। तो कोहरे और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर 5 से नीचे तापमान दर्ज किया गया है। और लगातार इस भीषण ठंड में लोग परेशान हो रहे हैं। घना कोहरा और ये शीतलहर लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। तो बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की खास सलाह दी जा रही है। और इस बीच पूरे उत्तर भारत में देखिए, ठंड का प्रचंड असर यहां पर देखने को मिल रहा है। और चलिए अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जसविंदर सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, प्रवीण कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जसविंदर, आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली का क्या तापमान आज का दर्ज किया जा रहा है और किस तरीके से चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है? जी, आपको बताएं, जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी हो गया। और आपको बताएं, दिल्ली के अंदर इस समय 3 डिग्री तापमान दिया गया था, लेकिन इस समय का जो आपको तापमान बता दें 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और आपको बताएं, दिल्ली के अंदर शीतलहर काफी जबरदस्त चल रही है और लोगों का जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनका घरों से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, ताकि क्योंकि बहुत ही जरूरी काम हो तब घरों से बाहर निकला जाए। दिल्ली का सबसे ठंडा दिन कल दर्ज किया गया है। इसके बावजूद आपको बताएं कि लोग जो काम करने वाले लोग हैं उनको बेचारों को सिर्फ निकलना पड़ता है अपने जरिया के लिए। और आपको बताएं कि दिल्ली के अंदर इतनी ठंड इस समय है कि शीतलहर चल रही है। हाथ में कब कभी ठंडी जो है, आपको बता दें कि हमारे हाथ भी अभी गलब से बाहर है, तो इस समय हमारे हाथों में भी ठंड लग रही है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी इस समय चल, और अगले आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर कोई राहत मिलने की नहीं है और दिल्ली इसी ही ठंडी से जूझती रहेगी।
लोगों को ठंड से राहत मिलने का भी कोई चांस नहीं है। स्कूलों की 15 जनवरी तक कर दी गई है। आगे शायद अगर ठंड और बढ़ती है तो शायद छुट्टी बढ़ा जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि ठंड से दिल्ली वालों को कब राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। और देखिए 14 जनवरी तक के लिए तो अलर्ट जारी किया गया है। प्रवीण, आपका रुख कर रही हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान जो है 5 डिग्री से भी कम दर्ज किया जा रहा है। गाजियाबाद का क्या हाल? जी उन्नति, आपको बता दें गाजियाबाद के सुबह के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज के तापमान की अगर बात करें तो 6 डिग्री तापमान जो सुबह का दर्ज किया गया है, जो कल के मुकाबले आज सुबह के समय ज्यादा सर्दी देखने को मिल रही है। इसका असर सड़कों पे और लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि गाजियाबाद जिलाधिकारी ने 15 जनवरी तक 10वीं से लेकर कक्षा 6 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। वहीं 6 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में उनका समय में भी बदलाव किया। 10 से 3 बजे तक का समय बदलाव किया। लोगों के बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिलाधिकारी की तरफ से ये छुट्टी का आदेश दिया गया। लगातार आईएमडी ने भी साफ कर दिया कि 14 जनवरी तक लगातार इसी तरीके से मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी और तापमान न्यूनतम स्तर पर जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कई पश्चिमी जिले ऐसे हैं जो कि इस समय सबसे ज्यादा शीतलहर की चपेट में, चाहे वो मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, इससे लगे जितने भी पट्टी से लगे जितने भी जिले हैं वो इस समय शीतलहर की चपेट में। लगातार तापमान में गिरावट को देखते हुए जिलाधिकारी का ये निर्देश है कि स्कूलों में बच्चों को लेकर छुट्टी दी गई है और स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल। देखिए प्रशासन इस स्तर पर भी ख्याल रख रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर से इस ठंड में परेशानी होती है, तो इस लिहाज से स्कूलों को बंद रखा गया है और बुजुर्गों को अपील की जा रही है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। ठीक है जसविंदर, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि दिल्ली में देखिए कोहरा भी, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आवागमन इसकी वजह से किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? जी आपको बताएं कि खुले इलाके में, जैसे हाईवे में इलाका है, इसके अंदर इस समय धुंध काफी चल रही है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जो अगर रात को घरों से अपने बाहर निकलते हैं, सुबह दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनको सुबह सुबह धुंध का सामना करना पड़ता है और गाड़ी की जो स्पीड है बिल्कुल 10 से 20 की स्पीड रह जाती है। और जो आगे वाली गाड़ी है उसके जो इंडिकेटर है, जो इमरजेंसी लाइट से, वो अगर चालू रहती है तो गाड़ी उसके जो पीछे वाली गाड़ी है उसको देखते ही आगे बढ़ पाती है। क्योंकि जो साइड के किनारे हैं, पटरी है, उनके अंदर रिफ्लेक्टर लगा दिए गए हैं। हाईवे जो एनएचआई की तरफ से काफी लाइटिंग का इंतजाम किया जा रहा है ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो, क्योंकि धुंध के अंदर गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखना पड़ता है कि आगे वाली गाड़ी कहाँ चल रही है। क्योंकि उसके बिना अगर जैसे कोई गाड़ी आगे चल रही है तो उसके बिना पीछे वाली गाड़ी नहीं चल पाती है। आसपास के जो ढाबे हैं उनके ऊपर भी काफी लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। अगर कोई गाड़ी खराब होती है और साइड में लगाई जाती है तो तुरंत उस गाड़ी को हटा के बिल्कुल साइड में कर दिया जाए ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो। जी बिल्कुल। और प्रवीण देखिए गाजियाबाद में किस तरीके से अलर्टनेस देखने को मिल रही है, लोग जागरूक हैं कि नहीं? क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है, ऐसे में हादसे कम से कम हो, इसको लेकर प्रशासन कितना जागरूक, लोग कितने जागरूक? जो आपको बताते हैं प्रशासन की तरफ से लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह अनाउंसमेंट के साथ साथ पोस्टर की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसमें तमाम ऐसे निर्देश लिखे गए ताकि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो जो सड़क किनारे जो गड्ढे होते हैं उनको भी भरा जा रहा है, क्योंकि कोहरे के अंदर तो सड़कों पे गड्ढे नहीं दिखाई देते, जिस वजह से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने निर्देश किए कि जहां सड़क पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं उनको भरा जाए ताकि दुर्घटना से रोका जा सके। कोहरे के समय विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और वाहनों की स्पीड भी एक लिमिट तय करते हुए प्रशासन की तरफ से निर्देश है कि कोहरे में फोग लाइट और पार्किंग लाइट, अन्य ऐसी चीजों का यूज, रिफ्लेक्टर का भी यूज करें जिससे कि दुर्घटना से बच जा सके। प्रशासन लगातार जो बस स्टैंड है, टेम्पू स्टैंड है, अन्य ऐसे स्थान जहाँ सार्वजनिक वाहन ज्यादा चलते हैं वहां पर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि आने वाले टाइम पे लगातार जो कोहरा में विजिबिलिटी और भी कम होगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। लोगों प्रशासन की तरफ सभी हिदायत दी जा रही है कि अपने वाहनों की स्पीड की सीमा कम रखें। जैसे कि ट्रैफिक डीसीपी ने निर्देश दिया था कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पे वाहनों की स्पीड को लेकर उन्होंने एक निर्देश दिया था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा भारी वाहनों की, हल्के वाहनों की 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। प्रशासन इस तरीके की मॉनिटरिंग भी, सीसीटीवी लगे हुए जो हाईवे पे उनसे मॉनिटरिंग कर रहा है। लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी भी अतिरिक्त संख्या सड़कों पे बढ़ाई गई है और प्रशासन की तरफ से भी और अन्य जो लोगों को इन दुर्घटनाओं से बचा सके उनकी तैयारी में जुटा हुआ है।
बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम नजर आ रहे हैं। दिल्ली के क्या हाल है जसविंदर? दिल्ली में किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और इंतजाम कर रहा है, खास तौर से रैन बसेरे वालों के लिए, और ये सुनिश्चित कैसे हो रहा है कि खुले में कोई भी ना सोए? ये आपको बताएं, सरकार की तरफ से रैन बसेरों के अंदर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति रात के समय में सड़कों पर ना सोता हुआ मिले। हर रैन बसेरे के अंदर गर्म पानी का इंतजाम किया गया है, हीटर का इंतजाम किया गया है, डबल कंबल वहां पर दिए जा रहे हैं। पूरे रैन बसेरों के अंदर इस समय पूरी तरह से इंतजाम कर दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को ठंड की वजह से कोई भी नुकसान ना हो। दिल्ली के अंदर सरकार की तरफ से इस समय पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। ठंडी से हर व्यक्ति को बचाने की कोशिश की गई है और निर्देश जारी किए गए हैं, अगर बहुत ही जरूरी काम हो तो सुबह के वक्त अपने घरों से बाहर निकले। आपको बताएं कि दिल्ली के अंदर 9 बजे के बाद धूप तो जरूर निकलती है, लेकिन लोगों को उससे राहत नहीं मिलती क्योंकि शीतलहर जारी रहती है, ठंडी हवा चालू रहती है, जिस वजह से लोगों को धूप तो थोड़ी बहुत जरूर मिलती है, लेकिन ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आती। जी बिल्कुल। और अभी तो देखिए 14 जनवरी तक के लिए वैसे भी ठंड का अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मौसम की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़े आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। अहमदाबाद में आज जर्मन चांसलर से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह 10 बजे दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट जाएंगे। अहमदाबाद में इंटरनेशनल पतंग महोत्सव में भाग लेंगे। दोनों नेता गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो दोनों नेता गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये महत्वपूर्ण अपडेट, भारत और जर्मनी के रिश्तों में सोमवार को बड़ा कदम आगे बढ़ सकता है क्योंकि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिवसीय भारत दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं और इस दौरे के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात प्रस्तावित है। और इस बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा और अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ भारत के लिए बेहद अहम पनडुब्बी सौदे पर चर्चा होने की भी संभावना है। तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब वैश्विक राजनीति में अस्थिरता बनी हुई है। भारत और जर्मनी दोनों ही रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। मर्ज और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक बधाई सीएम योगी की ओर से कहा गया। तो युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को धारण करें, राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के संकल्प को और दृढ़ करें। सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर लिखा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक, विश्व मंच पर सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करने वाले राष्ट्र प्रेरक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट, स्वामी जी के विचारों ने यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता के समग्र उत्कर्ष एवं कल्याण का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। आइए राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके विचारों को जीवन में धारण कर राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के संकल्प को और दृढ़ करें। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट सामने आया है और उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि गर्व से लिखो कि हम हिंदू हैं। युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को उन्होंने साझा किया है। तो देखिए महत्वपूर्ण खबर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र करते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस का सभी को हार्दिक बधाई दी है। रुक करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही अगली बड़ी खबर का। एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, जहां सांबा, राजौरी और पुंछ के पास देखा गया ड्रोन। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की गतिविधि देखी है। पुलिस सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। तो ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई हैं। तो देखिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया है। ड्रोन दिखने के बाद एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं।
जहां रविवार शाम को देखिए सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से आई कई ड्रोन देखे गए हैं। तो ड्रोन नजर आते ही भारतीय सेना ने काउंटर उपाय अपनाए हैं, जिसके बाद सभी ड्रोन वापस लौट गए हैं। तो राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना ने ड्रोन गतिविधि पर मशीन गनों से फायरिंग की, तो वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ के मनकोट इलाके में भी ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। तो ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई हथियारों की खेप भी बरामद की गई है। फिलहाल पूरे सीमा क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई हैं। तो करेंगे अगली बड़ी खबर का। एनडीए विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री एवं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस अभियान के उद्देश्यों को साझा करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य विकसित भारत के संकल्प को घर घर तक पहुंचाना और राम राज्य की अवधारणा से लोगों को जोड़ना है। तो देखिए, समय समय पर समीक्षा भी होती है और एक एक काम गांव के हित में आदरणीय मोदी जी और राष्ट्र के हित में निर्णय लेते रहते हैं। एक कार्य के हित में निर्णय लेते रहते हैं और काम करते रहते हैं। अब क्या स्थिति जो है, गांव के प्रधान को संपूर्ण सुविधा है, यानी वो जल संचय भी कर सकता है, रोड का कनेक्टिविटी कर सकता है और अपना दुकान के लिए कोई मंडी है, मंडी भी खोल सकता है। जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वो बाजार के लिए भी जमीन का एक सुरक्षित स्थान दे सकता है और गांव की सड़कों को नाली के लिए इसकी व्यवस्था कर सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।